असुर मार था पहि सुर न राखहि निज श्रुत से जग बिसता रहे बिसत जस राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भवतर ही कृपा सिंधु जन हित तनुधर ही राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका। मैंने क्या कहा था कि भगवान किसी एक कारण से जन्म नहीं लेते, परम विचित्र एक ते एका राम जन्म के हेतु अनेका। उसी यश को गा गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी सावधान सुन सुमति भवानी द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। अब भगवान शिव जी माँ भगवती पार्वती को भगवान रामचंद्र जी के अवतार का कारण बताना शुरू किए हैं, किस किस कारण से उनका इस अवतार हुआ। ये सुंदर भवानी, मैं उनके एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्रापते दुनो भाई तामस असुर देह तिन पाई कनक किसुप हाटक कनक कशिप अरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरिवराह बबु ये गनिपाता हुई नर हरि दूसर पुनिमारा जन प्रहलाद जस बिसतारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष था और दूसरा हिरण्यकश्यप। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, फिर दूसरे हिरण्यकश्यप को नरसिंह रूप धारण करके मारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना तीन जन्म दुज बवन बचन प्रमाना एक बार तिनके हित लागी धरे शरीर भगत अनुरागी। ब्रह्मा जी के भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदित तहाँ पितु माता दशरथ कौशल्या विख्याता एक कल्प यही विधि अवतारा चरित प्रवृत्त की ये संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप अदित उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या जी के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प ने इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। ये कल्प सुर दे की दुखारे समर जलंधर जन सन जब सबहारे सम्मुखीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मर न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मारता था। परम सती असुराधिप नारी तहि बल ताहि न जितहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करिटा रोहता सुब्रत प्रभु सुर का रज कीन जब तही जान मर्म तब श्राप कोप कर दीन हो। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं को काम किया। जब उस स्त्री ने भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। ताज श्राप हर दीन परमाना कौतुक निध कृपाल भगवाना तहाँ जलंधर रामन भय धन हति राम परम पद दयऊ। लीलाओं की भंडार कृपाल श्री हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। ये जन्म कर कारण एहा जहि लगे राम धरी नर देह प्रति अवतार कथा प्रभु केरी सुनि मुनि बरनी कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तहि लग अवतारा। गिरजा चकित भई सुनिबानी नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हो गई। जब शिव जी ने यह बताया कि नारद जी के शाप के कारण भगवान ने एक बार जन्म लिया,
उससे पार्वती जी चकित हो गई, बोली नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन साप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा। कारण कवन साप मुनि दीन्हा का अपराध रमापति कीन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी मुनि मनक मोहि आचरस जुहारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, शंकर जी की यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले भी हस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। यही जस रघुपद कर जब सो तस तही छन होई। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक यति पावन बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहा करती थी। उस परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरि विपिन विभागा भजो रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरहि श्राप गतिवादी सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभाग को देखकर नारद जी लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर ठहर नहीं सकते थे, उसकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनिगत देख सुरेश डेराना काम ही बोल कीन्ह सनमाना। सहित सहाय जाऊ मम हेतु जल चलहूँ हरस ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमय स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला और सुरसरी सुनासीर मन महु असि त्रासा। चहत देव ऋषि मम पुरपासा। जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक यू शबहि डराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्ष नारद मेरी अमरावतीपुरी का निवास राज्य पाना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। इंद्र के मन में यह डर उत्पन्न हो गया। सूख हाड़ लय भाग सट स्वान निरख मृगराज। छीन ले जनि जान जड़ तिम सुर पतहीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, प्रभु मूर्ख यह समझेगा कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तही आश्रम ही मदन जब गए ओ निज माया बसंत निरमय। ओ कुसुमित विविध विटप बहुरंगा। कूज ही कोकुल गुंज ही भृंगा। जब कामदेव जी उस आश्रम में गए, जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उन्होंने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। चलिए सुहावन त्रिविध बजारी। काम कृषानु बढ़ा मनिहारी। रंभादि सुर नारी नबीना। सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। तरह तरह के वृक्षों पर रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सब की काम कला में निपुण थी। करहि गान बहुतान तरंगा। बहुविध कीर्ण पानी पतंगा। देख साज मदन हरसाना। कीन पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उनसे नाना प्रकार के माया चाल किए। काम कला कछमुन हिन व्यापी। निज भय डरे मन बहु पापी। शीश की चाप सकई कोई तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा कोई दबा सकता है। सीम की चाप सकई कुतासु। बड़ रखवार रमापति जासु। अब आगे के प्रसंग में हम यह बताएंगे कि कामदेव जी ने नारद जी के उस समाधि को भंग कर पाए या नहीं कर पाए। आगे के प्रसंग में क्या हुआ हम जल्द ही उपस्थित होंगे राघव जी की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव सरकार की कृपा आप सभी पर बनी रहे।